जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं किशोर सर गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स का जो कि 1 अगस्त का इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और सभी करंट अफेयर्स पर टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। जो इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आएगा उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने चीन के कितने ऐप को प्रतिबंध कर दिया है। यानी हाल ही में भारत ने चीन के, यहाँ चीन के हो जाएगा, चीन के कितने ऐप को प्रतिबंधित किया है। तो हाल ही में भारत ने चीन के कितने ऐप को प्रतिबंध किया है। तो आंसर होगा 47 ऐप। और आप लोग सबों को पता ही होगा कि इससे पहले भी 59 चाइनी ऐप को जो है ना बैन कर दिया था और अब जो है ना 47 ऐप को फिर से बंद कर दिया गया है भारत से। अगला क्वेश्चन है 2 बार ऑस्कर विजेता डी हैविलेट का निधन हो गया किस देश के थे। 2 बार यह ऑस्कर पुरस्कार इसको मिला था डी हैविलेट को, वह किस देश का था जिसका जो है ना हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका आंसर होगा जापान। और जापान की राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन और वर्तमान में प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। यानी जापान के ही थे डी हैविलेट, इसका निधन हो गया है और जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और प्रधानमंत्री वर्तमान में वहाँ के शिंजो अबे हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा अबू धाबी। यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा अबू धाबी में। और अबू धाबी किस देश में है। तो यूएई में है। यानी यूएई का राजधानी है अबू धाबी। और यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएई का फुल फॉर्म होता है संयुक्त अरब अमीरात। क्या होता है। संयुक्त अरब अमीरात। तो वहीं का राजधानी है अबू धाबी। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यानी किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो ये होगा आपको डीआरडीओ। ये डीआरडीओ ने शुरू किया है। और डीआरडीओ की यदि स्थापना की बात की जाए तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में। और वही जो है ना डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। और स्थापना कब हुआ था। तो 1958 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है ना नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई। यानी भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो वो अपने इंडिया में ही नई दिल्ली में हुआ है। इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण, वो भाग लिए थे। और ये आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मास्क वितरण योजना शुरू की है। कौन सा भारत का राज्य है जिन्होंने मास्क वितरण योजना शुरू की है। तो ये होगा आपको तमिलनाडु। भारत का तमिलनाडु राज्य, वहाँ पर मास्क वितरण योजना शुरू किया है। और अभी तमिलनाडु के सीएम वर्तमान में है एडापट्टी के पलानीस्वामी। कौन है। एडापट्टी के पलानीस्वामी। यानी अभी तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है एडापट्टी के पलानीस्वामी और वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आगे क्वेश्चन है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया। यानी मानव तस्करी के खिलाफ यानी धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह दिवस कब मनाया गया। तो 30 जुलाई को प्रति साल मनाया जाता है कि धोखाधड़ी कम हो। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। यानी किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। तो आंसर होगा अर्चना सोरेंग। ये अर्चना सोरेंग है, इसको जो है ना भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ सलाहकार में शामिल किया गया है। और अर्चना सोरेंग किस राज्य की है। तो ये उड़ीसा की है, जिसको यूएनओ का सदस्य बनाया गया है सलाहकार समूह के रूप में। और संयुक्त राष्ट्र संघ हो या यूएनओ हो, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है या यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर होगा। और यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। और
इसका मुख्यालय यूएनओ का कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने, यानी विश्व के 7वें गेंदबाज कौन बने हैं जिन्होंने 500 टेस्ट क्रिकेट विकेट लिए हैं, तो ये स्टुअर्ट ब्रॉड होगा। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो इंग्लैंड के हैं। इन्होंने हाल ही में 500 टेस्ट विकेट पूरा किया है। यदि एक सबसे ज़्यादा विकेट की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन ने लिया है। 800 टेस्ट विकेट उसके नामों से है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 800 विकेट लिया है। और मुथैया मुरलीधरन किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये श्रीलंका के हैं। दूसरे नंबर पर शेनबॉर्न आता है, ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। इसके पास विकेट जो है 708 है। इन्होंने 708 विकेट लेकर के दूसरे स्थान पर हैं। और अपना इंडिया के एक तीसरा खिलाड़ी है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने टेस्ट में 619 विकेट लिए हैं। और 7वें गेंदबाज अभी बने हैं जो कि 500 विकेट पूरा किया है, स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि इंग्लैंड के हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन कि भारत ने किस देश में सौर ऊर्जा पार्क बनाने की योजना बनाई है। भारत ने किस देश में सौर ऊर्जा पार्क बनाने की योजना बनाई है, तो ये होगा आपको श्रीलंका। यानी श्रीलंका में सौर ऊर्जा पार्क बनाने की घोषणा किया है भारत ने। और श्रीलंका की राजधानी यदि बात की जाए तो कोलंबो है, एक है श्री जयवर्धने परमकोट्टी। तो दोनों राजधानी याद रखना है। एग्जाम में कभी कभार दोनों पूछ देता है। इससे पहले ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो आंसर लिया था श्री जयवर्धने परमकोट्टी। तो आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। तो अगले करंट अफेयर्स के साथ अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।